और इस काम में लगे हुए हैं लश्कर के आतंकी जो बंद कमरों में मोदी की स्पीच सुन रहे हैं, कुर्सी लगाकर सुन रहे हैं। उस पर आतंकवादियों को बिठाकर टेबल पर प्रोजेक्टर लगाकर सब कुछ सुनाया जा रहा है। स्क्रीन पर मोदी का वीडियो चलाकर आतंकवादियों के हाथ में कागज और पेन पकड़ाए जा रहे हैं, कुछ नोट भी कराया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखकर यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए इन आतंकवादियों के जरिए फिर कोई नापाक साजिश तो नहीं रच रहा है। हर्षवर्धन जी, ऐसे प्रोजेक्टर पर मोदी की स्पीच सुनाकर फिर कागज पेन पकड़ाकर क्या डिक्टेशन दिया जा रहा है वहां पर? नहीं देखिए, चाहे डर से ही, लेकिन नरेंद्र मोदी ने आतंकवादियों के हाथ में कलम भी पकड़ा दी। वैसे तो ये सुधरेंगे नहीं, ये करेंगे वही जिसके लिए इनको सिखाया जाता है कि इस दुनिया में तो है नहीं, किसी दूसरी दुनिया में सब इनके लिए है। लेकिन मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान अब जो भी मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा, उसको इतना तो अनुमान है कि अब बहुत, जिसको कहते हैं कि रिएक्शन टाइम जो होगा वो बहुत जबरदस्त होगा, जो इसकी स्केल और स्पीड है वो बहुत जबरदस्त होने वाली है। और इस बार तो हमने सिर्फ अलग अलग सोर्सेस से सुना कि किराना हिल्स पर क्या हो गया, रेडिएशन हुआ कि नहीं हुआ, कहां भूकंप आ गया। इस बार सच में तो वो सब होगा। और जिस तरह की कार्रवाई हमने पहले दिन आधे घंटे में और उसके बाद अलग अलग 3 रातों में की है, वो दुनिया के किसी भी मिलिट्री के, जो कहते हैं ना कि उनके एक एग्जाम्पल के तौर पर, एक बड़े उदाहरण के तौर पर उसको प्रस्तुत किया जाएगा, जो काम हमने कर दिखाया। लेकिन हां, पाकिस्तान की मुश्किल है, हर बार पिटने के बाद उसको लगता है कि ये एक काम कर लेंगे तो शायद हम फिर से वो जो मुस्लिम उम्मा को खुश करना, या जो गजवाए हिंद जैसा, या जो अभी सर कह रहे थे जिस तरह से कि भारत को अलग अलग टुकड़ों में बांटने की कोशिश, वो हम कर पाएंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब पाकिस्तान को ये कोई गलतफहमी है कि कोई चीन या अमेरिका या कोई और देश होगा जिसकी ताकत से हम बच पाएंगे।